ठीक है, ये क्लास तुम्हारे रिटन एग्जाम के लिए नहीं है, ये क्लास तुम्हारे इंटरव्यू के लिए है। और एसएसबी एक ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए तुम एक हफ्ते में, एक महीने में प्रैक्टिस कर लो। तुम्हारा जो बिहेवियर पैटर्न है, तुम्हारा जो बिहेवियर पैटर्न है वो में देखा जाता है। क्या हम अपना बिहेवियर एक हफ्ते में बदल सकते हैं? किसी चीज को हैबिट बनने में कितना टाइम लगता है? 21। लाइफस्टाइल में लाने में 90, 3 महीने। तो 3 महीने तो कम से कम टाइम चाहिए। उसके बाद जीटीओ भी है, आयो की भी तैयारी है, इंट्रोस्पेक्शन भी करना है, लाइफ डिसीजंस के बारे में सोचना है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल एंड आई नीड दिस क्लास टू बी एक्सट्रीमली इंटरेक्टिव। ठीक है, योर डाउट्स, योर थॉट्स, जो भी दिमाग में आ रहा है सभी बोलने हैं। ठीक है, कोई चुप नहीं रहेगा ये सोच के कि ये क्या एब्सर्ड है, नहीं। Every question related to psychology, everything that comes to your mind, every thought, everything is important when I am dealing with psychology. All right? What is psychology? सबसे पहला question. Answer. Study of human. Okay. Somebody said. किसी ने बोला study of human brain and behavior. और तुमने क्या बोला था? 1 मिनट, थॉट, स्टडी ऑफ, ओके, और बताओ? ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन, रिएक्शन, और बोलो? परसेप्शंस, और बोलो? और यही समझते हो तुम साइकोलॉजी से? बस ये है साइकोलॉजी। हाँ, गुड। And character, this is an application of psychology, character analysis. Face reading, ज्योतिष, चलो ठीक है। 2 चीजें आई मेन, स्टडी ऑफ माइंड एंड स्टडी ऑफ ब्रेन। Brain, where is brain in the human body? ठीक है, where is mind in human body? What is mind called in Hindi? मन। मन कहाँ है शरीर में? कहाँ? थॉट्स में मन है। मन के वजह से थॉट्स हैं। मन किधर है? Nobody knows, है ना? This is a computer, राइट? जिसका बाहर का है दैट इज हार्डवेयर, जो अंदर है दैट इज सॉफ्टवेयर। ऐसे ही जो हमारा ब्रेन है दैट इज हार्डवेयर, जो माइंड है दैट इज सॉफ्टवेयर। अब जब से, जैसे हैव यू सीन प्रेग्नेंट वुमेन? व्हाट इज एडवाइज्ड टू देम? क्या बोला जाता है उनको? क्या? रेस्ट करो, अच्छा खाओ, अच्छी चीज देखो, थिंक पॉजिटिव, और अच्छी बुक्स पढ़ो, हैप्पी रहो। क्यों बोला जाता है ये? क्यों? यस, क्योंकि वो बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। नाउ थिंक, अ ह्यूमन बॉडी, अ ह्यूमन बीइंग हैज नॉट इवन कम टू, व्हाट हैपेंड तन्नू? व्हाट आर यू थिंकिंग? स्टे प्रेजेंट इन द क्लास।
Okay, you should be mentally and physically here. Okay, don't think result is going to be out, you are going to clear. Okay, don't think about all these things right now. ठीक है, चलो अब एक ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग लाइफ में आया भी नहीं है और अभी से पहले हम उसकी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में सोच रहे हैं. क्यों, क्या रीजन है? अच्छा बच्चा हो जाएगा और फ्यूचर, और फ्यूचर, इतने छोटे बच्चे का फ्यूचर का सोच रहे हैं. उससे क्या होगा? इफेक्ट करने से हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना? क्यों बोला जाता है खुश रहने के लिए? अगर हम खुश रहते हैं तो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं और हम अंदर से हेल्दी फील करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज सेड सो दैट द बेबी इज हेल्दी. नाउ जो हमारा, यस, यू डोंट हैव टू आस्क. ओके, if you want to move out for the washroom, just open the door and move. Do not ask, do not interrupt. Okay, that is going to be all. All right, चलो. Now जो माइंड है उसकी कुछ लेयर्स हैं, ठीक है? जो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इसकी सेटिंग जब से तुम पैदा भी नहीं हुए तब से हो रही है, फ्रॉम द वूम्ब ओनली. जब माँ को बोला जाता है पढ़ने के लिए और ये सब चीजें, ठीक है? देखा होगा कुछ लेडीज होती हैं वो माइथोलॉजी में बिलीव करती हैं, तो वो क्या पढ़ती हैं? रामायणास, महाभारत, शिव पुराण और ये सब. और जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे को लोरी सुनाते टाइम वो क्या सुनाते हैं उसको? मतलब ऐसे गीत सुनाते हैं ना, जैसे ये तो चलो लोरीज हो गई, ये जो लोक गीत होते हैं वो, और बच्चा बहुत जल्दी पकड़ता भी है फिर उसको, है ना? तो जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है इसकी डेवलपमेंट बहुत छोटे से शुरू हो गई है, ठीक है? तो जो हमारा माइंड है, ठीक है, जो हमारा माइंड है उसकी सेटिंग बहुत पहले से ही चलती आ रही है और वो डिपेंड करता है हमारी अपब्रिंगिंग पर, ठीक है? जो हमारा अपब्रिंगिंग, जैसे हम रेस किए गए हैं, ठीक है? हमारा जो माइंड होता है उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ये तीन एस्पेक्ट्स हैं, सबको पता है इसके बारे में. पास्ट हो चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है, जो अभी चल रहा है उससे ही फ्यूचर होने वाला है, ये सबको पता है ना? तो जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा माइंड है, सॉरी, जो सॉफ्टवेयर है, उसको लेयर्स में बांटा गया है, ठीक है? एक होता है कॉन्शियस लेयर, एक होता है सबकॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस. कॉन्शियस लेयर कौन सी होती है? उठे हुए हैं जहां हमें अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी, एवरीथिंग. सबकॉन्शियस जहां अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, जैसे सोने से जो पहले का टाइम होता है वो आधा घंटा, 20-25 मिनट, यस ना, वो प्रॉपर बेहोशी भी नहीं होता है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस, ठीक है? जहां पर हमें पता होता है व्हाट इज हैपनिंग बट उतना सोच समझ नहीं पाते हैं. नाउ अनकॉन्शियस इज कोमा, बेहोशी. व्हेन, अब जो ये साइकोलॉजी है इसकी स्टडी ब्रिटेन और यूएस से आई है, लेकिन इंडिया जो स्पिरिचुअलिटी है, मैंने कल भी बोला था, ये उसमें तो बहुत पहले से चलता आ रहा है ना, ये सब मन साफ रखो, अच्छे विचार रखो, शांति करो, ठीक है, मेडिटेशन करो, योगा, ये सब चीजें क्यों हैं? मन को अच्छा करने के लिए है ना, मन को पवित्र करने के लिए है, ठीक है? टू कंटेन द माइंड, इट्स थॉट्स, ऑल दीज थिंग्स, इसीलिए ही तो है. अब जो ये तीन चीजें हैं, जो हमारा एसएसबी होता है टेस्ट, उसके अंदर तीनों टेस्ट होती हैं. कैसे? जब हमारा इंटरव्यू होता है तो हमसे बातें, पहली चीज जो हमारा एसएसबी इंटरव्यू है, सबको पता है 5 डेज का राउंड होता है. फर्स्ट डे स्क्रीनिंग होता है, अगर तुम स्क्रीनिंग क्लियर करते हो तो तुम आगे प्रोसेस में जाते हो, वरना घर चले जाते हो, ठीक है? तो आज मैं बात करने वाली हूं पहले डे के स्क्रीनिंग की, जो बाकी साइकोलॉजी है वो बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो एसएसबी के अंदर कुछ चीजें देखी जाती हैं और वो क्या हैं? थॉट्स, एक्शंस, वर्ड्स. जो तुम सोचते हो, जो तुम बोलते हो,
और जो तुम करते हो उसमें कितना डिफरेंस है। क्या ये तीनों चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं? ये चीजें देखी जाती हैं। तुम बोल तो रहे हो तुम बहुत डिसिप्लिन्ड हो और तुम्हारा वेट हो गया है ओवर, बीएमआई ऊपर जा चुका है, ओवर वेट में आ गए हो तुम, अनहेल्दी कैटेगरी, और तुमसे सुबह 6 बजे उठ के भागा नहीं जा रहा है। क्या डिसिप्लिन्ड हो तुम? तुम बोल रहे हो आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, लेकिन तुम्हारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लगातार कंपार्टमेंट्स आ रही हैं और कंपार्टमेंट का पेपर भी नहीं निकल रहा है, तो क्या हार्ड वर्किंग हो तुम? तुम बोल रहे हो तुम रिस्पॉन्सिबल हो और घर में तुम एक काम नहीं करते हो, क्या रिस्पॉन्सिबल हो तुम? समझ में आया? तो ये तीनों चीजें टेस्ट की जाती हैं। ये हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, जो माइंड सॉफ्टवेयर है, उसकी टेस्टिंग इन 3 चीजों से, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इन 3 चीजों से की जाती है। ठीक है? जो कॉन्शियस है उसका कैसे होता है? इंटरव्यूइंग ऑफिसर बात करते हैं तुमसे, तुम्हारे वर्ड्स को देखते हैं, ठीक है? सबकॉन्शियस माइंड एक्शंस के थ्रू, जीटीओ में बहुत सारे टास्क करा के ग्राउंड में, अनकॉन्शियस माइंड थ्रू वर्ड्स रिटन इन द साइकोलॉजी डोजियर। ये होता है ना? अब हम बात करनी शुरू करते हैं आगे। जो हमारा फर्स्ट डे होता है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है? जिसको नहीं पता होगा, I am going to explain things to you people, and then if you people have any doubts, you are going to tell me. This is like an introductory class for all of you, okay? तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आफ्टर क्लियरिंग द पेपर, हमें अपनी एसएसबी की डेट सेलेक्ट करनी होती है एंड देन वी आर सपोज टू रिपोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो हमें 6 बजे इन द मॉर्निंग वी आर आस्क्ड टू रिपोर्ट, ओके? रिपोर्ट करने के बाद जो भी है, जैसे करियप्पा द्वार, ठीक है, भोपाल या जहां भी रिपोर्ट किया है, उधर सबसे पहले इन द मॉर्निंग कुछ चीजें चेक होती हैं। योर एडमिट कार्ड, देन योर आधार कार्ड, ये सब चीजें, और तुम्हारा एक फोटो, ये चीजें चेक होती हैं। चेक होने के बाद तुम्हें अंदर बुलाया जाता है, फिर तुम्हें ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। फ्रेशर्स जो पहली बार एसएसबी दे रहे हैं, रिपीटर्स जो दूसरी बार दे रहे हैं या फिर बार बार जो देने आ रहे हैं, स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स जो पहले में स्क्रीन आउट हो गए थे लेकिन पूरा प्रोसेस नहीं देखा है, वो होता है स्क्रीन आउट। रिपीटर और स्क्रीन आउट में सिर्फ यही फर्क है, स्क्रीन आउट होते हैं जो पहले दिन निकल जाते हैं, रिपीटर जो 5वें दिन कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं। फिर तुम्हें ग्रुप्स के हिसाब से एनालाइज किया जाता है, तुम्हें ग्रुप्स में बांट के फिर देखा जाता है कि तुम कैसे परफॉर्म करते हो, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसके अंदर तुम्हारे जो सीडीएस हैं उनके ग्रेजुएशन के जो बाकी हैं उनके बाकी सब डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। नो, 5th डे ही, ठीक है? फिर तो तुम पूरा प्रोसेस एंजॉय करते हो। दैट इज, इट इज अ प्रोसेस ऑफ 5 days, ठीक है? पहले दिन होता है स्क्रीनिंग, या फिर तो तुम फर्स्ट डे बाहर आते हो, या फिर 5th डे होता है कॉन्फ्रेंस। इफ यू गेट कॉन्फ्रेंस इन, यू हैव टू अंडरगो मेडिकल्स which takes 5 to 6 days more, ठीक है? दिस इज हाउ इट इज। तो स्क्रीनिंग के अंदर आफ्टर योर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तुम लोगों को एक हॉल में जाके बिठा दिया जाता है, ऑडिटोरियम में, और उधर जाकर यू पीपल आर शोड 2 टेस्ट। बेसिकली दे गिव यू अ बुकलेट और एक OMR शीट देते हैं, उसमें उसको बोलते हैं OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, ठीक है? इसमें 2 बुकलेट्स मिलती हैं, 2 टेस्ट होते हैं, एक में 50 क्वेश्चंस होते हैं 45, एक में 35 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस। टाइम मिलता है, जैसे 45 के लिए दे विल गिव यू 20 मिनट्स टू डू या 25 मिनट्स टू डू, ठीक है? नेक्स्ट 25 के लिए 30 के लिए दे विल गिव यू 15 to 18 मिनट्स टू डू, ऐसे करके। फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस रीजनिंग, ओके? Out of all the recommendations that I have, there has been one attempt when I was screened out. Why did that happen? Even though I have been recommended before, because I did not practice OIR properly. Okay, so practicing OIR is must. Doing at least 7 to 8 practice sheets, is must for all of you. Clear? Yes. OMR option, objective. ABCD, इसमें 2 होते हैं, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, ठीक है? ये तुम ऑनलाइन चेक करोगे, यू विल गेट वेरी इजीली, या फिर अकेडमी में भी अवेलेबल है OIR टेस्ट, वो भी देख सकते हो। क्या
मैंने दिखाया था ना कल वर्बल और नॉन वर्बल में, वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट होता है, ठीक है। अब इसको, दिस इज योर प्रैक्टिस, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं मेजरली, ये लोग तुम खुद कर सकते हो, ये चीजें तो तुम खुद कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड टेस्ट इज picture perception and discussion test. Today I am going to talk about PPDT comprehensively, और इसीलिए ये क्लास ऐसे ज्वाइन रखवाई गई थी, ठीक है। अब मैंने तुम्हारी साइकोलॉजी के बारे में तुमसे बात किया, ठीक है, कि साइकोलॉजी में ऐसे लेयर्स होती हैं, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे करके टेस्ट होती हैं। अब जो PPDT टेस्ट होता है उसमें क्या कराया जाता है और कैसे यू आर सपोज टू राइट and what should be the actual response and everything, this is what I am going to do today, okay. And in this class we are going to take the discussion part later on. Today I am going to take the till narration only, ठीक है। चलो, PPDT में होता क्या है, you people are again made to sit at one place, then a picture is shown to you for 30 seconds, then you have to look at the picture, you have to observe the picture very well. Now I will come to observation again. Let me just tell you the time limits. Then for 1 minute, you are given 1 minute. The sheet is this is how the sheet is, okay. यहां एक्शन लिखना होता है, नीचे स्टोरी। 30 seconds ऑब्जर्व करने के बाद you get 1 minute to fill in the box. Now what is this box? You have to consider this box as a picture and you have to mention in the box where do you see the characters and you have to tell some details. Now what details are required? First of all, gender. How are you going to write it? M or F. Next you are going to write age, which is going to be in numbers. जैसे मैंने परसीव किया कि 20 साल का कोई है तो 20, ठीक है। Then you are going to write mood. मूड मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे, ठीक है। After 1 minute you get 4 minutes to write a story. All right, you have to write a story on what is shown to you. Now I'm going to come on the discussion and writing part once again, okay. I was just telling you the details. इतना clear है सबको? After this the sheets are actually taken from you, and in Air Force तुम्हारे पास ही होती हैं। After this half an hour या फिर 15-20 मिनट के बाद you are made to sit in a in a form of an arc, and then after the chess numbers are allotted to you, right? So after that you are asked to stand and narrate your story, okay, and then there is going to be a discussion and you all have to come to a common consensus, okay. Now I am going to talk about the first thing. PPDT has 5 steps major if I divide it. सबसे पहले आता है हमारे पास ऑब्जर्विंग द पिक्चर, ठीक है, ऑब्जर्विंग। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्व करने के बाद आइडिया ऑफ द पिक्चर, राइट। देन कम्स राइटिंग, then comes narrating, and then comes in the SSB you have everything in your hand other than just one thing, and that is discussion. You do not know what kind of group is there
in the, what kind of group is allotted to you and who are the members and so and so. But ये ऑब्जर्व करना, पिक्चर का आइडिया आना, लिखना, नरेट करना, ये तो तुम्हारे हाथ में है ना. This you can do very easily, and even OIR is in your hand. So 90% of screening is in your hand. Still students get screened out because they do not follow the right approach. Okay. Now I am going to come on the first part, and that is observation. Everyone is going to close their eyes. Close. There should not be even anyone जिसकी आँख खुली होनी चाहिए. Now I am going to ask some about the details around. Okay. Tanu, there is a boy sitting next to you. What is the color of his shirt? Side में. Yes. Okay. Suraj, you are sitting on a chair. What is the color of the chair? And? Okay. Pratik, there's someone sitting तुम्हारे पीछे बिल्कुल. Okay. What is the color of his shirt? Huh? Okay. Tanu, how many rows are there in this class? मतलब कितनी rows occupied हैं बच्चों से? Lavi, what is the color of the, what is the color that is chosen by me to write on the board? Open your eyes, everyone. This is about observation. Okay? How well you observe. There are 5. How well you observe. Okay? Now what happens is, in our daily life, we get a lot of stimulus. Okay? And we just react to it, and sometimes we just avoid it. Upar say this is an age of, technocrats, supersonic technocrat age, right? Pregnant with all kinds, all sorts of technological advancements that can be seen, right? Everyone is using social media and spending their time there also. So it is reducing your attention span, and you are not getting the time to, stay with yourself and think about yourself. All right? Actually, social media is to blame for this. Okay? तो बहुत सारे स्टिमुलस मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं? अवॉइड करना सीख गए हैं. हमें अवॉइड करना नहीं सीखना है. We have to observe each and everything happening around. All right? And that is what is going to be reflected in your SSB dossier. Okay? अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की. तो पिक्चर इज शोन टू यू. अब कुछ बच्चे पूछते हैं व्हाट इज द राइट वे टू ऑब्जर्व इट, हाउ टू डू इट एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, कैसे ऑब्जर्व करते हैं हम पिक्चर को? मैं अपना तरीका बताती हूँ, मैंने कैसे ऑब्जर्व किया. खोलो आंखें. व्हाट हैपेंड टू यू? स्टिल नॉट हैव ओपन योर आईज. नॉट शट टिल नाउ. नो. ओके, तो कैसे करते हैं एवरीवन? हाउ डू वी बच्चों, हाउ डू वी लुक एट द पिक्चर? पहले हम क्लॉकवाइज देखते हैं, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं. अब हम क्या क्या नोटिस करते हैं? बैकग्राउंड, मेजर लैंडमार्क्स, पीपल, their expression. Everyone, don't talk. Their expressions, objects in the background. ये 4 चीजें तो जरूर नोटिस करनी है और पूरी की पूरी ऑब्जर्व भी करनी है. बैकग्राउंड क्या है, लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या एक्सप्रेशन है, सब कुछ 30 सेकंड के अंदर ऑब्जर्व करना है. सब कुछ ऑब्जर्व करना है, सब कुछ. ठीक है, समझ में आया? ये है ऑब्जर्वेशन.
नाउ द आइडिया ऑफ द पिक्चर, कहां बताया था सबने पिक्चर? ये है, बोलना नहीं है किसी को. यू पीपल हैव आई स्टार्ट द टाइम. You people have 30 seconds to observe this. Everyone observe. Time stops. Khatam. Now in this picture, I can write, right? Yeah, okay. In this picture, I'm going to ask one each, like ek ek karke, and you are going to tell me what do you observe. What do you observe? ठीक है, तेज, पीछे तक आवाज जानी चाहिए. ये तुम्हारा ई सेइंग, मुझे इसके अंदर दिख रहा है कि कोई ऑफिसर है जो फर्टिलाइजर्स के बारे में बता रहा है. वो तो तुमने सोचा है उसके बारे में, तुम्हें दिख क्या रहा है? ऑब्जर्व करने के लिए बोला है मैंने, सोचने के लिए नहीं बोला है. सिर्फ ऑब्जर्व, क्या क्या है इसमें. हाँ ठीक है, और सेटिंग एग्रीकल्चरल, यही दिख रहा है सबको. इसको बोलते हैं ऑब्जर्विंग. अब ऑब्जर्व करने में क्या क्या है इसमें? देयर इज वन फार्मर, किसान ही है, ठीक है. रुक जाओ, 56 परसेप्शन पर आ गए हो. एक और इंडिविजुअल है, वेल ड्रेस्ड, फॉर्मल्स. इधर दो, रुको तो, दो बैल हैं और पीछे, वो तुम्हारा परसेप्शन है. कन्वेंशन मेथड दिखा रहा है, वो तुम्हारा परसेप्शन है. कुछ और काम के लिए हो सकती है बैल, वो भी दिख रहा है मेरे को, वो पीछे है. ठीक है, ये देख लिया तुम लोगों ने. अब जो तुम्हें इसमें दिखा वो तो है ऑब्जर्वेशन. अब जो तुम इसके बारे में सोचोगे कि कन्वेंशनल फार्मिंग दिखा रखा है, वो है परसेप्शन. समझ में आया? ऑब्जर्विंग एंड परसेप्शन. Observing is looking at the things the way they are. Perception is your opinion added to the observation. And this test is about picture perception. Sorry, you have to observe the picture and you have to create your own perception of what is happening in the picture. All right? Clear? Now observing thing done. All right? अब मैं बॉक्स के बारे में बात करती हूं सबसे पहले, फिर आएंगे स्टोरी पे. बॉक्स हमें ऐसे गिवन है, ठीक है. अगर इसमें मुझे बॉक्स फिल करना हो तो मुझे क्या दिख रहे हैं? दो लोग दिख रहे हैं, मेल, एक और मेल दिख रहा है. इसकी एज क्या हो सकती है? ठीक है, 40-50. इसकी एज क्या है? चलो 26 मान लेते हैं. मूड क्या है? बात कर रहे हैं पॉजिटिव. एंग्री कहां है भाई? एंग्री कहां है? वो मुक्का नहीं दिखा रहा, उसने पकड़ा हुआ है कुछ मुक्का. वो तो तुम्हारा परसेप्शन है ना. अभी तो सिर्फ ऑब्जर्व करने का है. बॉक्स के अंदर, एक मिनट, बॉक्स के अंदर सिर्फ ऑब्जर्वेशन डालनी है, परसेप्शन स्टोरी में दिखाना है. इधर ऑब्जर्व करी हुई चीजें डालो, पॉजिटिव. ठीक है, यस. सबकी डिटेल्स लिखनी है. अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं तो सिर्फ तुम उनकी लिखो जिनको तुमने अपनी स्टोरी में इंक्लूड किया. वो भी मैं बात करूंगी, अभी मैं इस पिक्चर के बारे में बात कर रही हूँ. आई हैव सम 5 to 6 पिक्चर्स. आई एम गोइंग टू कंसिडर ऑल ऑफ देम. यू आर गोइंग टू राइट ऑन 2, यू आर गोइंग टू राइट 2 स्टोरीज, ओके, टुडे. एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस 3, मतलब 5 हैं टोटल. 3 मैं बताऊंगी कैसे करनी है, फिर तुम 2 खुद लिखोगे. ठीक है, यस. ह्यूमन बीइंग्स बस. ठीक है, सेटिंग नहीं बोला है, बैकग्राउंड सेटिंग नहीं बोला है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स बोला है. समझ में आया?
तो वही देखना है। ये हो गया बॉक्स फिलिंग, ठीक है, ये तो था हमारा ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं परसेप्शन के ऊपर कि हमें क्या लग रहा है। या हर बच्चे का परसेप्शन अलग होता है डिपेंडिंग ऑन देयर माइंड। अब माइंड क्या, डिपेंडिंग ऑन whatever they have been, you know, whatever has been there in their software, okay, उस हिसाब से होगा, ठीक है। अब हमें स्टोरी लिखनी कैसे है, मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ, एंड इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, सो एवरीवन प्लीज बी अलर्ट। हमें स्टोरी इस हिसाब से बनानी है, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ स्टोरी ऑन व्हाट इज शोन टू अस। और हमें स्टोरी के अंदर क्या दिखाना होता है, वी हैव टू मेक वन हीरो, ऑलराइट। पहले तो हमें जो स्टोरी दिख रही है इसका परसेप्शन जो है उसी के अराउंड रिवॉल्व करना है। जो दिख रहा है वही, कुछ भी फालतू ऐड एडिशन नहीं करना है। जितना तुम्हें स्टिमुलस देना था उतना उन लोगों ने दे दिया है, ठीक है। जो एसएसबी होता है उसके अंदर साइक टेस्ट में अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, वो प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज करते हैं। तुम्हें स्टिमुलस दिखाते हैं और देखते हैं तुम कैसे लिखते हो उसके बारे में। समझ में आया? एक बार तुम्हें पीपीडीटी लिखनी है, टैट जो दूसरे दिन साइक होता है ना, उसके अंदर होता है टैट 1 घंटे का, वैट 15 मिनट का, एसआरटी 30 मिनट्स, एसजीटी 15 मिनट, मैक्सिमम 50% क्या है, टैट। एक टेस्ट है जिसने 50% ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो टैट की इंपॉर्टेंस समझते हैं आप लोग, कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक बार पीपीडीटी समझ में आ गया तो टैट भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। बस इधर ये बॉक्स दिया है बनाने के लिए, उधर बॉक्स नहीं होता, और नरेशन और डिस्कशन नहीं होता, उधर सिर्फ लिखना होता है, ठीक है। अब जो हमें पिक्चर दी होती है, हमें उसी स्टिमुलस पे एक स्टोरी बनानी है, जो हमें दिख रहा है उसी को रिलेटेड। हम स्टोरी इस हिसाब से बनाते हैं कि हम अपना एक मेन कैरेक्टर चुनते हैं और उस मेन कैरेक्टर की कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हैं, और उस मेन कैरेक्टर ने क्या किया या मेन कैरेक्टर क्या कर रहा है वो करते हैं। स्टोरी के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ठीक है, क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, and the next is what are the future prospects। ये 3 चीज होती हैं, समझ में आया? what led to the situation, what is happening right now, and what is going to happen, what is the result of it। जो मेजर स्टोरी ऑक्यूपाई करेगी वो करेगी प्रेजेंट पे। हमारी लाइफ में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है, वही हम स्टोरी में रिफ्लेक्ट करेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। लेकिन मेन चीज क्या है जो अभी प्रेजेंट में चल रही है, तो मेन हम लिखेंगे प्रेजेंट में। समझ में आए? अब हीरो सिंथेसिस क्या होता है, हीरो किसको बनाए, दैट इज ऑल्सो अ थिंग। एक चीज सभी याद रखेंगे, जो हमारा प्रोफेशन होता है वही हमें पावर देता है ना कुछ चीज करने की। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोफेशन, ठीक है, और वी आर गोइंग टू सी हाउ दैट पर्सन इज, what that person is doing and how is that person helping, ठीक है। कुछ डिटेल्स देनी बहुत जरूरी है हीरो की, जैसे नाम, एज, प्रोफेशन, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वो क्या काम कर रहा है या क्या काम करने आया है और उसके काम से क्या रिजल्ट हुआ, ठीक है। अब 3 तरह की स्टोरीज होती हैं। एक होती है पॉजिटिव पिक्चर, ऐसे नॉर्मल डिस्कशन, ठीक है, इसमें स्टिमुलस है, इसमें स्टोरी बन सकती है। एक होती है न्यूट्रल पिक्चर, इसमें कुछ नहीं दिखाया हुआ, एक आदमी ऐसे करके बैठा हुआ है, तो उसमें तो तुम्हें खुद स्टोरी सोचना पड़ेगा, न्यूट्रल है। इसमें तो एक्शन बेस्ड है, तुम्हें पता है 2 लोग बात कर रहे हैं, तुम्हें अब सिर्फ ये बताना है किस चीज पर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। न्यूट्रल स्टोरीज होती है जहां तुम्हें कुछ नहीं गिवन होता, तुम्हें रिकॉर्ड करना होता है। नेगेटिव होता है जहां लड़ाई या ये सब होता है, वो भी सिचुएशन होता है। यहाँ सिचुएशन तुम्हें ऑलरेडी गिवन है कि कोई बात कर रहा है स्टिमुलस में, अब तुम्हें बताना है क्या बातें चल रही हैं, उसके अराउंड रिवॉल्व करनी है। हम हीरो सिंथेसिस, एक बात बताओ, who is a hero? Not in this picture, in real life. According to you, which personality is a hero? Leader, दूसरों की हेल्प करे, हेल्पिंग नेचर, लीडिंग। एग्जाम्पल्स दो ना कुछ ऐसी पर्सनालिटीज के। हाँ, हार्डवर्किंग, हेल्पफुल। एपीजे अब्दुल कलाम was a hero, is a hero rather, है ना। क्यों है एपीजे अब्दुल कलाम जी हीरो? हम्बल,
ठीक है, ग्रैटिट्यूड, है ना, दूसरों की मदद करना, ऑनेस्ट, ठीक है, डिवोटेड, अपने प्रोफेशन को लेकर सीरियस, ठीक है, जो कर रही हैं सीरियसनेस के साथ कर रही हैं, डिटरमिन्ड हैं, ग्रेट है। सचिन तेंदुलकर इज ऑल्सो अ हीरो। वाई? उनका प्रोफेशन क्या है? क्रिकेट। अपने प्रोफेशन को अच्छे से कर रहे हैं, अर्निंग गुड, लिविंग अ हैप्पी लाइफ, हेल्पफुल टू पीपल, कोऑपरेटिव, डिटर्मिनेशन, ऑल दीज थिंग्स, टीम स्पिरिट। समझ में आया? हीरो कौन है? बैटमैन हीरो है क्या? या सुपरमैन हीरो है? समवन हु इज वियरिंग अपसाइड, हु आर वियरिंग क्लोथ्स अपसाइड डाउन, who is imaginary, doing all these stunts as a web banner. These are not heroes. I am talking about real life heroes, and you have to bring into your story a real life hero. Nothing imaginative. Okay? जो चीज नहीं हो सकती है वो नहीं लिखनी है, जो चीजें हो सकती हैं वही लिखनी है। या फिर इसमें हम अपने आप को प्लेस करें सिचुएशन में, और अगर हम होते तो हम क्या करते, वैसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? The profession is going to play a very important role. I am again saying because profession gives you the power. Okay? एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक रोड पर बहुत सारे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। अभी you don't have power. Can you help them in any way? No. You're not even working that you can offer them money. But if you become the district, if you become an IAS officer, then you can resettle them somewhere, move them somewhere else. Power. From where does power come? Profession. Your profession gives you the power to do something. ठीक है? So we are going to include profession. We are going to focus on a profession. All right? So an awareness of professions is also very important to all of you. All right? Clear? अपनी स्टोरी को इनोवेटिव बनाओ, अवेयरनेस दिखाओ अपनी स्टोरी में। सभी बच्चे, कंपटीशन बहुत हाई है, सभी एक नॉर्मल लेकेटेसिकल एटीट्यूड वाली, मतलब नॉर्मल सिंपल लेकर आएंगे। सिंपल स्टोरी बनाओ लेकिन इनोवेटिव, अपनी अवेयरनेस डालो उसके अंदर। ठीक है? समझ में आया? अभी जैसे मैं बात करती हूँ स्टोरी बनाने में, ठीक है, मैंने हीरो सिंथेसिस बता दिया है, एक्शंस बता दिए हैं, व्हाट लेड टू सिचुएशन, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो भी बता दिया है। अब आई एम गोइंग टू टॉक, इस पिक्चर में अगर मुझे स्टोरी बनानी है तो मैं क्या बनाऊंगी। इस पिक्चर में मुझे दिख रहा है देयर इज अ मैन इन फॉर्मल। ठीक है, अब मेरा हीरो यही होने वाला है, और हमेशा बॉक्स में जो मेन कैरेक्टर या हीरो है उसको ऐसे सर्कल भी करते हैं। ठीक है, तो दिस इज माई हीरो। अब इसका नाम ले लेते हैं आदर्श। ठीक है, अब आदर्श शर्मा 25 जो या 26 एग्रीकल्चर सेक्शन ऑफिसर हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये बात कर रहा है एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड बनाएंगे, है ना। अभी तन्नू ने बहुत अच्छी चीज बोली थी, कन्वेंशनल फार्मिंग दिखाई है। ठीक है, तो कुछ उस पे भी रिवॉल्व कर सकते हैं कि इज एन एग्रीकल्चर सेक्शन ऑफिसर, he has come to conduct a survey, he talked to many farmers, told them about the Pradhan Mantri Kisan Yojana, the benefits they can entail, okay, aware them about the different types of farming, organic farming in the society, okay, told them about the resources that they can use in order to increase their yield and ease the process. He made a report, then went back. ये हो सकता है एक, या फिर ये एक। अब टीम वर्क है ना, ये एक है, ये अपनी टीम के साथ आया है क्योंकि ये सीनियर ऑफिसर है। ठीक है, yes, come here with the team, he assigned them the work, they all talked to everyone, then in the end what can you write? He appreciated his teams. क्यों? क्योंकि देखो, एक तो ये लिखना कि he was appreciated by his seniors, तुम तो दूसरों को डाउन कर रहे हो, तुम तो एप्रिसिएशन रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर दिखा रहे हो। एक तुम ये मेंशन करो कि उसने अपनी टीम को एप्रिशिएट किया, अ ग्रेट थिंग, टीम स्पिरिट, टुगेदर ईच अचीव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ टीम? व्हाट डज टीम स्टैंड्स फॉर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीम? टुगेदर ईच अचीव मोर, इकट्ठे काम करने से और अच्छा होगा। He appreciated his team, created did the survey pretty well,
सबमिटेड द रिपोर्ट, ये स्टोरी इजीली बन सकती है ना। इंट्रोड्यूस्ड टू द फार्मर द न्यू टेक्निक्स ऑफ प्लोइंग, वही चीजें है ना, ये सब चीज पे स्टोरी बन सकती है। इट इज अ गुड स्टोरी। अब इसके अंदर हमने क्या क्या ऐड किया, प्रोफेशन क्या बनाया मैंने इसका, एग्रीकल्चर ही। क्यों बनाया मैंने एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर है, बिकॉज इफ ही इज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर दैट गिव्स हिम अ पावर, राइट। अगर मैं बना दूं कोई स्टूडेंट ऐसे ही किसी से बात करे, क्या पावर है भाई इसके पास, और क्यों सुनेगा फार्मर भी उसकी, व्हाई विल ही एंटरटेन हिम, सो दैट पावर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो गुड। उसका फ्रेंड है जो उससे मिलने आया है, हु वर्क्स आउटसाइड। ओके, क्या बात कर रहे हैं अब, फार्मिंग। तुम्हारा दोस्त आता है, तुम क्या उसको खेत में बुला के बात करते हो, वो खेत में क्यों गया है, वो घर पे भी तो आ सकता है। कभी हुआ है ऐसा कि कोई डायरेक्टली खेत में ही आके तुमसे मिला, हाय हेलो मैं कम सिट, ये बहुत कम सिचुएशंस में होता है। रियल लाइफ सिचुएशन लेकर चलो, अगर ये फ्रेंड है इसका, तो ये क्या बात कर रहे हैं, तो फिर स्टोरी क्या है तुम्हारी, सोच क्या है, अवेयरनेस क्या है, इनोवेशन क्या है, ये स्टोरी तो सभी लिखेंगे और सभी बाहर भी हो जाएंगे। यू नीड टू ब्रिंग एन इनोवेटिव स्टोरीज। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। Just a minute. There's a cutthroat competition. You need to come up with an innovative story. You don't have to come up with a mundane story. Your awareness is very important. तुम्हें कितना पता है, तुम सिर्फ इंटरव्यू में अपनी नॉलेज नहीं दिखाते हो, तुम इधर भी अपनी अवेयरनेस दिखाते हो। अब एक कैंडिडेट है जिसने ये लिखा, और एक और कैंडिडेट है जिसने लिखा असिस्टेंट ऐसे है, इसने प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में बात की, ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बारे में बात किया, इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया, सर्वे कंप्लीट किया, रिपोर्ट कंप्लीट की। ये स्टोरी अच्छी है या एक दोस्त का मिलने आना अच्छा है, खुद सोचो, विजन कहां है। समझ में आया, समझ में आया। ट्राई टू क्रिएट अ सिंपल स्टोरी विद एन इनोवेटिव आइडिया एंड अवेयरनेस। Focus on the profession. I am telling you once again. Your story should not be vague. Clear? समझ में आया? How to write a story. Okay? Then, अब स्टोरी लिखने में ये ऐसे बॉक्स होता है, ये इधर होता है एक्शन। एक्शन भी लिखना होता है। अब एक्शन क्या लिखें हम? जिस्ट स्टोरी का क्या लिख सकते हैं? सर्वे कंडक्टेड बाय एन एग्रीकल्चर सेक्शन ऑफिसर। खत्म। क्लियर? समझ में आया? क्लियर हुआ स्टोरी कैसे लिखनी है? अब जब तुमने 30 सेकंड में पिक्चर ऑब्जर्व की है ना, तभी ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है? कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टोरी देखते ही लिखने लग जाते हैं। नहीं, लेट एन आइडिया कम टू यू, लेट दोस थॉट्स फ्लो। क्योंकि जब तुम लिखने बैठते हो, एक तो होता है तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी कुछ है, अब तुम्हें लिखना है, इजी टू राइट। एक तुमने लिखना शुरू कर दिया और फिर तुम्हें थॉट्स आ रहे हैं, हैपहैजार्ड हो जाएगा, मैनेज नहीं कर पाओगे, स्ट्रक्चर नहीं कर पाओगे अपनी स्टोरी में। और ना कुछ जगह है ना, एक पता नहीं मिथ्स बहुत हैं एसएसबी जैसे, I should not say this, but yeah, it is also very important. Today we are living in an age of supersonic technocrat world where YouTube is available to everyone. So there is a lot of information and there is a lot of misinformation. Okay, everyone. There are people who are going to guide you and there are people who are going to create myths and then nothing good can happen. ठीक है? For SSB, you don't need coaching. You just need to improve yourself. That's it. कोचिंग नहीं चाहिए, कोच्ड प्रोडक्ट नहीं चाहिए उधर, वो रिटर्न एजुकेशन में चाहिए होती है, पेपर क्लियर में। एसएसबी में बिहेवियर चेक किया जाता है, पर्सनालिटी चेक की जाती है, तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या एक्शंस है, क्या कॉन्ग्रुएंसी है, ये चेक किया जाता है। समझ में आया? अब बहुत सारे मिथ्स हैं, ऐसे बोलते हैं स्टोरी जैसी लिखी लिखी, नरेशन अपने आप से कुछ भी कर देना।
इलाहाबाद में 3 ऑफिसर्स जो बैठते हैं ना, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइक और जीटीओ, एक और जीटीओ बैठते हैं जो सिर्फ तुम्हारी स्टोरी पढ़ रहे होते हैं कि जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारी स्टोरी से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन तुम्हें इतनी छूट मिल जाती है कि अगर बाय चांस तुमने स्टोरी लिख दी है, टाइम्स अप हो जाता है, तो नरेशन के टाइम पे 1-2 लाइन बोल के अपनी स्टोरी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन उसका मतलब है 1 या 2 लाइन, ये नहीं पूरी। तुमने यहां तो लिखा है फ्रेंड मिलने आया है, स्टोरी बोल दी तुमने एग्रीकल्चर ऑफिसर की। नेवर डू दिस, यू आर गेटिंग स्क्रीन्ड आउट इफ यू डू दिस। टाइम होता है, कुछ बच्चे देख के पढ़ते, लेकिन अच्छा होगा अगर तुम बिना देख के पढ़ोगे। देख के पढ़ोगे तो तुम एक्सप्रेस कैसे, नरेशन पे भी आते हैं अभी, 1 मिनट रुको। समझ में आया स्टोरी लिखना? स्टोरी ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ सबको? परसेप्शन क्लियर हुआ सबको क्या होता है? अब लिखना समझ में आया कैसे लिखना है? शीट पे फिलिंग समझ में आई? और शीट पे ना कुछ ऊपर डिटेल्स भी होती हैं, ऐसे तुम्हारा रोल नंबर, चेस्ट नंबर, बैच नंबर एंड ऑल, वो तुम्हें वहीं बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, ये समझ में आया इतना जो मैंने बताया है? इतना क्लियर हुआ? अब बात करते हैं, 4 मिनट जब हो जाएंगी, बोल दिया जाए टाइम स्टॉप, तो टाइम स्टॉप, रुक जाओ, क्योंकि पता नहीं वहां कौन साइकोलॉजिस्ट घूम रहे हैं और वो तुम्हें देख रहे। टाइम स्टॉप, तुम लिख रहे हो बदतमीज बच्चों की तरफ, वो नहीं करना है। यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस वेरी वेल। आई एम सेइंग दिस वंस अगेन, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इज मस्ट इन एन एसएसबी। यहाँ तुम्हें बता दिया है ऐसे करना है, लेकिन अगर तुम वहां जाके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। अगर उन्होंने बोल दिया है पहले जेंडर लिखना है, फिर मूड लिखना है, फिर एज लिखना है, और तुम लिख दिए जेंडर, एज, मूड, तो यू डिड नॉट लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस, राइट? जब लिखो कोशिश करो कम से कम मिस्टेक्स करो, स्पेलिंग एरर्स कम से कम हो। ठीक है, इसके लिए रिटन प्रैक्टिस चाहिए। समझ में आए? व्हाई डिड आई आस्क यू टू रीड न्यूज़पेपर? अखबार पढ़ोगे, बहुत आइडियाज आएंगे, बहुत कुछ हो रहा है देश में। Your English is going to improve, your vocabulary is going to improve, and you are going to get new ideas for PPDT as well. You are going to know about a lot of things happening around, and your awareness is going to be improved. समझ में आया? Clear हुआ? Now talking about the narration part, how to narrate. 4 मिनट खत्म हो गई है, तुमसे शीट्स ले ली जाएंगी, तुम्हें बोला जाएगा बाहर चले जाओ। अब तुम्हारे ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जैसे बना दिए, जैसे मैंने यहां से चेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने बोला चेस्ट नंबर 1 to 10 इन 1 ग्रुप, जो पीछे बच गया 1 2 3 4 5 6, ये सब एक ग्रुप में। समझ में आया? ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब फिर ग्रुप में क्या होता है, तुम्हें ना यहां से ना ओके, अब इसके बाद तुम्हें ऐसे ग्रुप में बिठाया जाता है और एक एक करके बोला जाता है, चेस्ट नंबर यहां से शुरू करेंगे और अपनी स्टोरी नरेट करेंगे। ठीक है, अब अपनी स्टोरी नरेट करते टाइम पे हम क्या क्या बताते हैं? सबसे पहले हम बताते हैं अपने कितने कैरेक्टर्स देखे। जैसे वो पिक्चर थी, आई परसीव्ड 2 कैरेक्टर्स इन द पिक्चर, बोथ मेल ऑफ एज 26 and 30 respectively in positive mood. The action of my story is survey conducted by an agriculture section officer. फिर मैं अपनी स्टोरी बोलूंगी, जैसे मैंने नाम रखा था मुकेश है। मुकेश 26-year-old agriculture section officer was given the responsibility of conducting a survey in a village. He created a team, went to the place, then talked to all the farmers in the field, introduced them, aware them about the Pradhan Mantri Kisan Yojana and all the modern equipments they can use in order to have high yields. He saw agricultures were using conventional method of farming. He aware them about the modern equipments. He told them about the uses of it. Thereafter, he created a report of it and submitted it to his seniors, cumulative of all the efforts that his team members have made. He appreciated his team members for doing a great job. 1 minute over. For narration, you are going to get 1 minute. In this, you are going to tell what did you perceive, the action, and then the story. Okay? This is how you narrate it. अब तुम्हें टाइम मिलता है देने के बाद पीपीडीटी शीट और नरेशन के बीच में। अब 2 चॉइस है। कुछ बच्चे होते हैं नालायक, बिल्कुल बातें करने लग जाते, तूने क्या बनाया, मैंने क्या बनाई, हाँ ऐसी स्टोरी, ये वो।
इसमें क्या होता है, एंजाइटी डेवलप होती है। उसने ऐसे बनाई, काश हो गया उसकी है, फिर वो अपनी चेंज करते हैं। नेवर टॉक इन दिस पीरियड, नेवर। अब ये नहीं है बिल्कुल दूर जाके बैठ जाओ, ये भी मतलब नहीं है, बट डोंट इन्वॉल्व इन टू मेनी डिस्कशंस। नॉर्मल हाई हेलो चलता है बस, ज्यादा नहीं। अपना नरेशन करने के बाद तुम्हें बोला जाएगा खाना खा लो, फिर कितनी बातें करो तुम, किसी से बातें करो तुम, ठीक है। एक चीज, फॉर्मल प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, नो मैटर वेयर यू आर। हम क्या होते हैं, वी कीप आवर गार्ड्स डाउन, नेवर डू दिस। You need to follow the instructions. What is said to you, that is it. Indian Army is about, Indian Army, Navy, Air Force, Indian Armed Forces is about discipline, hierarchy. जो orders दिए जाते हैं वही follow होते हैं, इसीलिए hierarchy है उधर। तो वही चीज तुम्हें करना है, instructions बहुत important है। समझ में आया स्टोरी राइटिंग? PPDT क्लियर है सबको? अभी किसी को कुछ भी डाउट्स या कुछ भी जो भी पूछना है, यू कैन आस्क। एनी डाउट्स? क्या? यस, पहले दिन होता है OIR और PPDT बस। फिर उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट, फिर तुम्हें लंच के लिए बोल देते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट भी कराते हैं वैसे तो, ठीक है। फिर लंच के लिए बोल देते हैं तुम लोगों को। लंच के बाद क्या होता है, जैसे लंच के बाद तुम्हें 1-1.5 घंटे बाद, एयरफोर्स इज वेरी क्विक, वेरी मैनेज्ड, ओके। वो लंच तक का भी टाइम नहीं लेता, मतलब लंच करा देते हैं लेकिन 12-1 बजे तक रिजल्ट दे देते हैं। आर्मी टेक्स टाइम 2-3 बजे तक, ठीक है। हाँ 2-3 बज जाते हैं, नेवी में भी लगता है टाइम, लेकिन एयरफोर्स इज वेरी फास्ट, वेरी स्विफ्ट, ओके। फिर उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के चेस्ट नंबर बोले जाते हैं। जैसे चेस्ट नंबर 2 सिलेक्टेड, वो आता है, अपना यूपीएससी रोल नंबर, अपना नाम बताता है, जो उसने चेस्ट नंबर पहना हुआ है वो दे दिए जाते हैं। फिर नए चेस्ट नंबर्स वो एक उठाता है, पहनता है, अगले 4 दिन के लिए वो चेस्ट नंबर तुम्हारा चेस्ट नंबर होने वाला है। फिर यू आर नॉट गोइंग टू बी नोन बाय योर नेम बट बाय योर चेस्ट नंबर एवरीवेयर इन द प्रोसेस। क्लियर? समझ में आया? फिर उसके बाद शाम को ही होती है तुम्हारी डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपरली, बिल्कुल। किसी का अगर 10th की मार्कशीट में और आधार कार्ड में नाम अलग है, अभी ठीक करा लेना। 10th की मार्कशीट तो ठीक नहीं हो सकती है, उसको तो जन्म लग जाएंगे आने में, कंसिडरिंग आवर सिस्टम, तो अपना आधार कार्ड बदलवा लेना, ठीक है। अगर बाय चांस बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, 10वीं और 12वीं दोनों में ही, मतलब 10वीं में नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम निकिता है, 10वीं में नाम है निकिता भारद्वाज और 12वीं में नाम है निकिता शर्मा, और सुनो तो, और आधार कार्ड में हो गया है निकिता, आधार कार्ड भी निकिता भारद्वाज करा सकते हो, निकिता शर्मा तो एक रह गया, तो एक एफिडेविट बनता है, वो बनवा लेना अपना एफिडेविट। अपने डॉक्यूमेंट्स सभी लेकर जाना, आधार कार्ड, अपने फोटोज, अपने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। कई बार क्या होता है, एसएसबी इंस्ट्रक्शंस में 12th की मार्कशीट नहीं लिखी होती है फॉर एसएसबी सीडीएस कैंडिडेट्स, बट लेकर जानी है, ठीक है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी और डिग्री दोनों लेकर जानी है, और 12th की मार्कशीट लेकर जानी है। समझ में आया? जस्ट अ मिनट, यस। ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, फोटोकॉपी वो खुद रखते हैं, ओरिजिनल तुम्हें दे देते हैं चेक करके, ठीक है। उसके बाद डीवी के, एक मिनट बोलो क्या? तो तुम तो एनडीए के हो, तुम्हारी तो चाहिए ही नहीं है ग्रेजुएशन, तुम तो 12वीं वाले हो ना। एनडीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 12th। यस, नेक्स्ट। नहीं, द मीडियम इज इंग्लिश। पीपीडीटी लिखनी भी इंग्लिश में है और बोलनी भी। वो बोलते हैं तुम अपनी लैंग्वेज यूज कर लो, लेकिन नहीं करनी है। वो बोलते हैं कर सकते हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू, आई हैव गिवन 8 एसएसबीज भाई, एक बच्चा वो सेलेक्ट नहीं हुआ है जिसने मदर टंग में और हिंदी में बात की थी। एक बच्चा आज तक स्क्रीन इन नहीं हुआ है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। देखो एक चीज बताओ, फौज की लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। सीडीएस के पेपर में एक पेपर पूरा इंग्लिश का आ रहा है, एक पेपर मैथ का, ओटीए के लिए तो मैथ जरूरी ही नहीं है, चलो एक पेपर जीएस का, ऐसे नहीं अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एक मैथ्स में बात। अब एनडीए में बात करते हैं, 200 नंबर की इंग्लिश आ रही है, 200। कुछ इंपॉर्टेंस होगी तभी दे रही है ना। इंग्लिश ही यूज होने वाली है, जिसको नहीं आती है सीखो। इसीलिए तो मैं तुम्हें एसेज लिखवा रही हूं, इसीलिए तो बोला जा रहा है न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं रोज 10 बार बोलती हूँ न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। कुछ रीजन है, इंग्लिश इंप्रूव होगी,
ग्रामर सब कुछ इंप्रूव होगा उससे। मेरे हिसाब से देखो, जब तुम एसएसबी के लिए जाते हो तो बोला जाता है स्टे पॉजिटिव, रीड बुक्स। अब क्या बुक्स पढ़नी है वो बताती हूँ मैं। एक न्यूज़पेपर डेली जनरल अवेयरनेस का, अपनी सब्जेक्ट की बुक पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट है तुम्हारा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश लिटरेचर से किया है तो मैं अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक पढ़ूंगी। एक अपने इंटरेस्ट की किताब पढ़ो, जैसे फॉर एग्जांपल क्या करना पसंद है प्रतीक तुम्हें? क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट से रिलेटेड बुक्स पढ़ो। इससे क्या होगा, तुम्हारी भी इंफॉर्मेशन अच्छी होगी। इंटरव्यू के लिए जाओगे, इंटरव्यू में पूछा जाएगा क्रिकेट से रिलेटेड हॉबीज इंटरेस्टेड क्वेश्चन आते हैं, ऐसे फटाफट क्वेश्चंस दोगे। जैसे किसी की, मेरी एक फ्रेंड है उसकी फोटोग्राफी थी तो उससे बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी फोटोग्राफी की। उससे एसएसबी में पूछा ना जब इंटरव्यू में, उसने लेंसेज और इनके बारे में ऐसा विविड डिस्क्रिप्शन दिया, उसने खुद बताया। द इंटरव्यूइंग ऑफिसर वो शॉक्ड, क्योंकि एक्सप्रेशन, उसने पेन रखे ऐसे सुना उसको ऐसे। तो नॉलेज, मैंने पहले भी बोला है, दोबारा बोल रही हूं, एसएसबी के लिए यू नीड नॉलेज, दैट इज कंटेंट। उसके बाद यू नीड कम्युनिकेशन, इन दोनों से आता है कॉन्फिडेंस। दिस इज द वे टू क्लियर एन एसएसबी। क्लियर? समझ में आया? हो सकती है। कौन सी फिल्म देखते हो, क्यों देखते हो, क्या अच्छा लगता है, कौन से जॉनरे है, वो अब तुम्हारे मर्जी है। ठीक है, समझ में आया? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कम्युनिकेशन में दिक्कत है। देखो, नॉलेज तो पढ़कर आ जाएगी, कम्युनिकेशन में दिक्कत है, ये है वो है। कम्युनिकेशन, तुम्हारा पावर ऑफ आर्टिकुलेशन इतना जरूरी है। अगर तुम नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे तो साइक टेस्ट नहीं हो पाएंगे। तुम्हें साइकोलॉजी में तो सिर्फ साइक टेस्ट से ही चेक कर, और वो तुम्हें ये नहीं बोले तूफानी इंग्लिश चाहिए, शेक्सपियर वाली या फिर शशि थरूर वाली। सिंपल इंग्लिश, जब तक तुम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो बहुत अच्छा है। बस समझ में आया? They are not looking forward, even in PPDT, they are not looking forward for lavish words. They are not looking forward to good vocabulary. They are just looking forward to your thought, your mindset, your perspective, your perception, your idea. Okay? Clear? क्या? वो तो मेडिकल का होता है भाई। जब मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, जैसे अनेमिया गर्ल्स को बहुत होता है, आइस का तो कम मिलता है, इतना नहीं मिलता। नहीं चाहिए भाई, 6 नहीं चाहिए। वो तो सिर्फ फाइटर पायलट के लिए चाहिए, नेवी के लिए भी नहीं चाहिए। थोड़ा कम रेट है, -2 पता नहीं कुछ ऐसे करके होता है, पढ़ लेना। ठीक है, वो मेडिकल्स में मिलता है टेम्परेरी रिजेक्शन। इंटरव्यू में तुम या फिर तो क्लियर हो या फिर नहीं क्लियर हो, उसमें कुछ टेम्परेरी रिजेक्शन नहीं होता है। क्लियर? समझ में आया? एक पीपीडीटी कर, यस मैं क्यों हूं यहां? बहुत होता है ऐसा, जो मैरिड होती है दैट इज सीट्स कम है, ये चीज याद रखेंगे सभी। सीट्स कम है और जो रिजल्ट आता है दैट इज अ क्यूमुलेटिव ऑफ योर रिटन एंड एसएसबी स्कोर। ठीक है, तो जैसे 17 सीट है तो सिर्फ टॉप 17 लड़कियां जाएंगी। अगर बॉयज की 170 सीट्स हैं तो टॉप 70 जाएंगे। अगर मैरिट नहीं होती तो मैं अभी तक तो अच्छा चल रहा होता सब कुछ। ठीक है, 1-2 प्रमोशंस भी हो चुके होते। ठीक है, आई वॉज रिकमेंडेड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुत पहले ही। वो तो मैं मैरिट आउट हो गई थी क्योंकि मार्क्स अच्छे नहीं थे रिटर्न में। जब मैरिट इन हुए एंड में तब मेडिकल रीजंस थे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है इतना? एसएसबी से रिलेटेड तुम बहुत ड्रिफ्ट कर गए हो साइकोलॉजी से। समझ में आया इतना? अब एक स्टोरी लिखते हैं। गेट योर पेजेस आउट एवरीवन। एक प्रैक्टिस तो करो कम से कम, निकालो शीट्स निकालना ताकि मैं चेक कर सकूं। मैं पर्सनल अभी यहीं पर करूंगी पर्सनल असेसमेंट। सबसे ऊपर वेट, राइट योर नेम्स और ब्रैकेट में डालो सीडीएस या एनडीए। .
ठीक है, दिस इज अ पीपीडीटी प्रैक्टिस 1. आई एम गोइंग टू गिव यू टाइमर्स एंड देन थिंग्स आर गोइंग टू बी. ठीक है, ओके. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इंस्ट्रक्शंस एंड एवरीथिंग जो भी है. ठीक है, अब तुम्हें शीट है तुम्हारे पास. शीट के लेफ्ट हैंड साइड एक ऐसे बॉक्स बनाओ. थोड़ा दिखाओ एक बार, मैं एक बार शीट दिखाना लवी अपनी. एवरीवन इज गोइंग टू लुक. देखो कितना बड़ा. कम से कम इतना बड़ा बॉक्स होना चाहिए. ठीक है, ऑल राइट. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू इंस्ट्रक्शंस एज इट इज गिवन इन द एसएसपी. ऑल राइट कैंडिडेट्स, sit straight first of all. A very warm good afternoon to each one of you. Today all of you have gathered here for your screening test. The first test, that is OIR, has already been done, and now we will be conducting another test that is called PPDT. A picture is going to be shown to you for 30 seconds. You need to record your perception, you need to record your observation in the box that is given to you on the sheet. On the sheet, first of all, you need to write your name and your entries and your roll numbers and your test numbers. After that, you will be shown a picture for 30 seconds. You need to observe it for the next 1 minute. You have to write whatever that you see in the picture. You need to record the details, and the details are gender, mood, age. Thereafter, in the next 4 minutes, you have to record your response on the picture that is shown to you. This PPDT aims to look forward to understanding your ideas and thoughts. It is not an assessment of your power of articulation. It is an assessment of your thought and expression. All right, everyone? Any doubts to anyone? All right. After 30 seconds, the image is going to disappear, and then after 1 minute, you will get a warning bell to start writing your story. Clear? Your time starts now.